आज डे फर्स्ट है और सोच तो यही रहा था कि भाई 0 रुपीज़ में रामायण का जितना भी जहाँ जहाँ भगवान राम गए थे वहाँ पे ट्रैवल करना है। और जो सबसे बड़ा इशू जो मेरे को लगा वो ये लगा कि दिल्ली से जब मैं निकल रहा था तो वहाँ पे थोड़ा टफ था, मतलब दिल्ली क्रॉस करना। और ऊपर से जो एम्प्लॉयज़ वगैरह ने जो तोड़ फोड़ कर रखी नोएडा में, तो कुछ एक रोड बंद भी थे, तो वहाँ से लिफ्ट मिलना बहुत मुश्किल था। तो मेट्रो के थ्रू आना पड़ा यहाँ परी चौक तक। और सबसे दिक्कत क्या होगी यार आते टाइम की, जो एक वो जो बोर्ड बनवाया था ना लिफ्ट के लिए, वो रास्ते में कहीं गिर गया। पता नहीं मेट्रो में चढ़ते टाइम बैग की पॉकेट में डाल रखा था, पता नहीं निकल गया कहीं से, एक्सीडेंट हो गया होता है पीछे। बच गया ये ट्रक, घुस गया होता अभी गाड़ी के अंदर। हाँ तो कभी भी लड़ाई कर रहे हैं। तो वही है अपना, थोड़ा टफ था। लेकिन भाई ऊपर से क्या है कि शर्म भी आती है लिफ्ट मांगते टाइम। अब जो भी ये चीज़ें हैं वो थोड़ा मतलब पर्सनैलिटी के अपोजिट हो रहा है चीज़ें, मतलब जो पर्सनैलिटी है उसके अपोजिट चीज़ें जा रही हैं, जो कि लाइफ में कभी ऐसा है फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और थोड़ी अंदर से ना हिम्मत नहीं आ पा रही भाई लिफ्ट मांग लें इस तरीके से, बट ट्राई रहेगी, कोशिश करूँगा। अभी फ्री चौक हूँ तो यहाँ मैंने कुछ एक भाई से पूछा था, वो बता रहा था कि भाई आगरा की तरफ जा रहे हैं, तो अभी जो पहला डेस्टिनेशन रहेगा आगरा रहेगा। और अभी वैसे भी 3:30 हो गए हैं, तो लेट निकला हूँ घर से, आज 12 बजे निकला था। तो देखते हैं मिल जाती है तो लिफ्ट, अब ट्राई करते हैं। चलो तो यहाँ से ट्राई करते हैं लिफ्ट लेने की। मिल जाए तो बहुत देर वेट करके एक लिफ्ट मिली है, भाई ने हेल्प करी है। भाई थैंक यू। फाइनली भैया आपसे यहाँ से कोई 200 ले ले, कोई 250 ले ले, ऐसे ले। आगरा है लगभग। भाई कितनी दूर आगरा है यहाँ से? आगरा तक लेकिन मैं आपका एक्चुअली में सकता हूँ। हाँ कोई नहीं मथुरा तक ड्रॉप कर दो, वहाँ से फिर मैं देख लूँगा कुछ ना कुछ। मथुरा कितनी दूर पड़ेगा यहाँ से? 110। अच्छा जी, तो आपने सफर शुरू किया है? आज स्टार्ट किया भाई, तो पहला डेस्टिनेशन अयोध्या ही है। हाँ नहीं, पहले उस साइड निकलूंगा सीतामढ़ी और जनकपुर की तरफ नेपाल में। हाँ फिर वहाँ से आते टाइम फिर ये प्रयागराज और 1-2 स्टेशन है, वहाँ से होते हुए फिर चित्रकूट निकलूंगा, फिर उधर पंचवटी नासिक। तो गाइस यहाँ अभी मथुरा तक की मुझे लिफ्ट मिली है, उसके बाद फिर देखो उसके बाद क्या होता है। इज इट पॉसिबल, क्या ये हो सकता है कि एक बेटे की उम्र अपने बाप की उम्र से ज्यादा हो? तो ऐसा, इस सवाल का जवाब अगर कोई दे पाए तो मैं उसे मतलब बताओ, मतलब क्या क्या तथ्य क्या आपके पास इस चीज का तथ्य? अच्छा, इसका तथ्य ऐसा, जैसे मेरे को कई लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, मैंने एक से पूछा, उसने इतना अच्छा आंसर था कि वो गलत भी नहीं था अच्छा और सही तो था ही नहीं। अच्छा,
उसने मेरे को बोला कि हाँ अगर वो स्टेप डैड है तो अच्छा अच्छा अच्छा। तो सही है, टेक्निकली सही है, नहीं, लेकिन सही इसका है। आंसर एक्चुअल में स्पिरिचुअली है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जैसे हम कोई भी जैसे प्रेमानंद महाराज जी हो गए या बागेश्वर धाम महाराज जी हो गए या कोई भी शुद्ध पुरुष जो हुए, तो ये जो शुद्ध पुरुष है ये इनकी जैसे कुछ कुछ बच्चों का आपने देखा एहसास हुआ कि उनको भगवान की तरफ जाना है ना। जैसे हम अक्षरधाम टेम्पल जाते हैं या गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ नाम था उनका, उनको एकदम से एनलाइटमेंट हुआ कि नहीं मुझे भगवान की तरफ जाना है। 5 साल के बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है उसको तो नहीं पता भगवान क्या है, लेकिन उसका अफेक्शन क्यों जाग गया उतना, क्योंकि उसकी सोल 5 साल उसकी ये शरीर की आयु है। हम लोग तो रीइंकार्नेशन में विश्वास करते हैं पूरा जन्म में, तो हो सकता है वो सोल पिछले 500 साल से तपस्या करती है। सही बात है, उसके शरीर की आयु 5 साल की है। 5 साल से। हाँ। अब एक भजन है वो भगवान का, उसमें वो एक गुरुजी स्टार्टिंग में बोलते हैं कि नारद जी जा रहे थे बैकुंठ विष्णु जी से मिलने, तो गए वहां पे उनको एक बरगद का पेड़ दिखाई, पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था, वो राम 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 जप रहा था। तो वो गए, उन्होंने बोला कि यार नारद जी आप जा रहे हो, एक बार प्रभु से ये पूछ लेना कि मुझे कब दर्शन देंगे। अच्छा। तो नारद जी बोले अच्छा, बोले ठीक है पूछ लेंगे, जा तो रही हूँ। अब वो वहां पे गए तो विष्णु जी से उन्होंने पूछा कि एक भक्त है आपका, और वो पूछ रहा था, वो तो बहुत आपके ध्यान में लीन था और पूछ रहा था आप दर्शन कब देंगे। तो विष्णु जी बोले कि जितने पत्ते उस पेड़ पे है ना उतने वर्ष बाद मैं उसे दर्शन दूंगा। तो नारद जी को गुस्सा आ गया, बोले यार तो बेचारा इतनी देर से लगा हुआ है, नारायण नारायण कर रहा है और ये सुन नहीं रहे हैं। तो नारद जी बड़े गुस्से में आए, तो वापस आ रहे थे, उसने फिर भक्त ने रोका। उसने उनसे फिर पूछा कि क्या जवाब दिया प्रभु ने, क्या कहा। तो बोले अरे यार छोड़ो तुम घर जाओ, कुछ नहीं अपनी खेती वेती करो, वही कर रहे थे वो, उसमें आसान है, कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का। तो बोले आप बताओ तो सही, कुछ तो कहा होगा प्रभु ने, आपने पूछा होगा। उन्होंने बोला कि जितने इस पेड़ पे पत्ते हैं इतने वर्ष के बाद वो तुम्हें दर्शन देंगे, और वो खुश होकर नाचने लगा। तो नारद जी बोले बड़े बड़ा बेवकूफ आदमी है ये, मैं तो इतने वर्षों के बाद देंगे तभी डांस क्यों कर रहा है। कह रहा मुझे तो लगता था देंगे ही नहीं, अब ये तो पता चला मुझे देंगे। कम से कम ये तो चला कि मुझे जानते तो हैं कि कोई है भक्त ऐसा। मतलब मुझे दर्शन देंगे इस बात की श्योरिटी तो हो गई। अब वो शायद इस जन्म में दे या अगले जन्म में दे या उसके अगले जन्म में दे, वो श्योरिटी नहीं है। शरीर मेरा नश्वर हो सकता है, आत्मा मेरी वापस से ट्रांसफॉर्म हो कोई शरीर में जाएगी और मुझे वो एनलाइटमेंट रहेगी। सच्चा इफेक्ट है। तो इसका एक और उदाहरण ये मिलता है कि कई सारे लोगों की सोल होती है, उनको बहुत एग्रेशन होता है उनके अंदर, कुछ होते हैं बहुत काम होते हैं, तो जो काम होते हैं उनकी सोल की एज बहुत ज्यादा होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जिनमें एग्रेशन होता है उनकी सोल की एज बहुत कम होती है। यार आपको ये नहीं लगता कि कलयुग खत्म होने वाला है, धर्मयुग स्टार्ट होने वाला है? हाँ, एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था ये मैंने भी सुना था एक बार। हाँ, मुझे एक्चुअली मुझे लगा ऐसा कि यार ऐसा थोड़ा अंदर से फील भी हुआ कि हाँ हो सकता है ऐसा हो रहा हो। ऐसा इसलिए भी हो सकता है, एक रीजन ये भी है कि हम लोग जब हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो हम लोग मंगोल के बारे में जब पढ़ते हैं, चंगेज खान वगैरह के बारे में, तो चंगेज खान अब इससे ज्यादा अत्याचार क्या होगा। चंगेज खान मुर्गों की तरह लोगों को बंद कर देता था, उठाता था, जैसे अभी मुर्गे कटते हुए देखते हैं दुकान पे, ऐसे वो इंसानों को काट के उनका पिरामिड बना देता था। मुगल्स आए, उन्होंने न जाने कितनों को मारा। क्या भाई हाँ, तो इनकी सोल की एज कम है। ये हो सकता है, ये ज्यादा जल्दी में है ना। ठीक है जाओ भाई। इन भाई को इमरजेंसी थी ये हमारी सीएनजी गाड़ी से पहले इन्होंने घुसा लिया, लेकिन नीतीश भाई इतने सॉफ्ट स्वभाव के हैं, इन्होंने माफ कर दिया इनको कि चलो बच्चा जाओ, खुश रहो। जाओ और क्या, खुश रहो तुम। तो इस तरीके से जो है, हम लोग वो आत्मा की बात कर रहे थे ना, तो थोड़ी आत्मा की एज कम होगी। मेरी होगी 150 साल। साल पहले कई सारे ब्राह्मणों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनमें स्क्रिप्चर्स में थोड़ा बहुत एड ऑन किया, जैसा कोई एडिटिंग करी या ना चाहते हुए भी, या बोलूं कि इंटेंशनली रावण को ग्लोरीफाई किया। हालांकि रावण को हम जलाते हैं, रावण एक तरीके से बुराई का प्रतीक है, लेकिन उसको ग्लोरीफाई भी करने की कोशिश कर दी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलती हमने की। ठीक है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है यार। अब
उस चीज की जो अपनी गलती हुई है वो तो आपको मानना पड़ेगा। और जाति के आधार पे कभी था ही नहीं ऐसा कि हम कहते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्या हो क्या नहीं हो। जब मैकले आए थे इंडिया के अंदर, क्या आए थे? मैकले, अच्छा। ब्रिटिश एम्पायर के टाइम की बात बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ब्रिटिश जब आ रहे थे इंडिया में, तो एक इनके गवर्नर थे वो मैकले, वो आए इंडिया के अंदर। मैकले के आने के बाद उन्होंने पूछा कि पूरे भारत का भ्रमण किया आप। अच्छा तो उन्हें ये पता चला कि भारत के अंदर उस समय पे लाखों की संख्या में गुरुकुल हुआ करते थे, अच्छा जिसमें केवल स्टेट ऑफ मद्रास के अंदर न जाने कितने ही बच्चे मतलब जो थे शूद्र स्कॉलर्स थे, अच्छा। ब्राह्मण स्कॉलर्स थे, वैश्य स्कॉलर्स थे, और क्या कहते हैं इसको, क्षत्रिय स्कॉलर्स थे। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये पीएचडी के 4 विंग थे। हाँ विंग थे, समझ गया। अब ब्राह्मण का मतलब हो गया पीएचडी। पीएचडी कर रहा है, उसने जिस चीज में रिसर्च कर ली वो पंडित। जैसा हम किसी को ये भी नहीं बोलते थे यार तू तो इस चीज का पंडित है, बातों बातों में कह देते हैं, मतलब जो इस चीज का एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है। जिसने पीएचडी करी वो पंडित हो गया। फिर उनमें ही शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बोला होगा कि नहीं मैं पीएचडी तो मेरा बच्चा कैसे उसमें चला जाए। वहां से भाई करप्शन स्टार्ट हो जाता है। ये करप्शन है और क्या है। ये है सिस्टम, और इस सिस्टम ने इतना ज्यादा बर्बादी करी हमारी कि हमारा समाज पूरा फट गया। ये तरीका से सही था, स्कैनर से देखने वाला। हाँ ये वो अभी कहाँ पहुंचे हम अभी पहुंच चुके हैं, मथुरा पहुंचने वाले हैं बस। अच्छा। हाँ, वृंदावन हमने क्रॉस कर दिया है। वृंदावन क्रॉस हो चुका है। वृंदावन क्रॉस हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ नितेश जी। नहीं, मेरी और- वॉच कंपनी मिल गई आपकी, बहुत बढ़िया। और एक वो वाइस वर्सा होता है कि भाई एक वाइब होती है, देखो ना कि आप किसी इंसान के साथ आपकी क्या वाइब आ रही है। आप एक सिक्योर सेफ और एक आप अगर अपने वर्ड्स जो है एक्सचेंज कर पा रहे हो एक अच्छे वे में, तो उससे बेटर मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। Meeting new people is always a good experience if you know how to talk to people. मेरे को बड़ा अच्छा लगा और कॉन्फिडेंस भी आया मेरी यात्रा में मुझे कि जरूरी नहीं है कि भाई आप जैसा आप सोचोगे ना वैसा ही आपके साथ होगा। तो मैं बिल्कुल भी कोई नेगेटिव थॉट लेके इस यात्रा पे नहीं निकला हूँ कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल बहुत पॉजिटिव मूड के साथ कि कुछ अच्छा होगा वो भी उसकी मर्जी, नहीं होगा वो भी उसकी मर्जी, जब मर्जी चल रही उसी की है तो हम तो है कौन भाई। हम तो राम भरोसे हैं। अब है राम भरोसे। राम भरोसे। जय श्री राम। और नीतीश के जो है इन्होंने मुझे बताया कि इसके फ्रेंड की शादी है, शायद शादी है दोस्त की, हाँ। तो वहां पे जा रहे हैं। तो अच्छा हुआ, अब इटावा तक ये मुझे लेके जाएंगे और वहां पे चंबल की घाटी में तो ठंड में रहना। तो इटावा जाके उसके बाद फिर कुछ प्लान करते हैं आगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अब जो असली जो चीज रहेगी जो मजा आएगा वो इटावा जाने के बाद होगा। अब रास्ते में तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं रिकॉर्ड करने के लिए कि बाहर की खेत है, खेत रिकॉर्ड कर सकता हूँ। हाँ एक रील जरूर बनाऊंगा यहाँ पे, मतलब इस तरीके से बाहर की। तो ऐसा तो नहीं है ऐसा कुछ दिखाने के लिए। हाँ बातें हम लोगों ने बहुत करी, बहुत सारी बातें थी जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कि कुछ नेचुरल मोमेंट थे तो एकदम से कुछ बात निकल जाती है तो कुछ सुनने के अच्छा लगता है, लेकिन वो रिकॉर्ड करने वाली बातें होती है वो नहीं हो पाई रिकॉर्ड। या तो फिर हम लोग एक काम करेंगे, परमानेंट कैमरा लगा के रखें फिर मैं से एडिट नहीं फैक्ट भी है, अगर आप कैमरा ऑन करके अगर कुछ बात करोगे ना तो वो बात नहीं होती, वो एक्टिंग लगता है एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ वो तो है ही। ये फैक्ट है। अब आप अपने शब्द भूल जाओगे, अपने वर्ड्स भूल जाओगे कि यार क्या स्टार्ट करे क्या बोले। नेचुरली आप नॉर्मली किसी दोस्त से कन्वर्सेशन कर रहे हो तो हाँ, आप कुछ भी बोल सकते हो। आप हाँ, आपको हाँ, सोचोगे नहीं, सेकंड थॉट नहीं आएगा। हाँ, कैमरे के सामने अपने आप एक सेकंड थॉट आएगा। हाँ, अच्छा यही तोड़ना होता है। हाँ, जो लोग इसको तोड़ देते हैं वो यूट्यूबर है कि सही कर रहे हैं गलत, सही कुछ नहीं होता भाई। एक नेचुरल जो आपके थॉट्स है वो होने चाहिए। तो ऐसा है, मेरे को लगता है आप बिंदास होकर बोलो, आप जो भी ब्लॉगिंग करो या कुछ भी करो आप बिंदास होकर करो कि अगर इंटेंशन हमारी ऐसी कि हमें पॉपुलर होना है तो कहते हैं पॉपुलैरिटी इज ऑलवेज गुड regardless of thinking whether it is positive or negative. Exactly. And once you are popular you can tilt that negativity into positivity at once. हम लोग इतने
भोले हैं हमारे देश के लोग हाँ, कि एक इंसान को हम एक दिन में गलत बोलेंगे और अगले ही दिन अगर उसके परसेप्शन को लेके एक सही वीडियो आ जाए तो अगले ही दिन वो इंसान अच्छा हो उसको अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये सच्चाई है। जाएगा। मतलब हम पब्लिक मॉडलिटी ऐसी हो रही है, वो ऐसा सिस्टम है हमारे यहाँ। क्या करेंगे, भोले लोग हैं हम, मन के अच्छे हैं। यार देखा जाए तो यहाँ का ना, मतलब थोड़ी हवा अच्छी है इधर की यार। हाँ यहाँ का देखूं तो दिल्ली और उस साइड से तो बेटर ही है। हाँ, वहाँ पे तो ये हरियाली देखने को मिलती है। बहुत मतलब सही सही अच्छा सफर निकाल दिया यार कसम से। मतलब मैं सोच रहा था पता नहीं 3-4 लिफ्ट बदलनी पड़ेंगी। हाँ, मैं अभी तो आपको मैं कॉल करूँगा, अपना चैनल के नाम वगैरह डिटेल देना। मैं लिंक भेजूंगा भाई को पक्का। जय श्री राम। जय सिया राम भाई, जय सिया राम। कुछ रह तो नहीं गया ना, कुछ नहीं रहा। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय सिया राम। ध्यान से जियो, ठीक है। अब यहाँ से है 3.5 किलोमीटर है गुरुद्वारा इटावा में, और वहाँ जाने के लिए देखता हूँ कोई लिफ्ट मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर 3.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा चलेगी। बाकी देखते हैं अगर कहीं से कुछ लिफ्ट मिल जाए तो। बाकी बढ़िया रहा यार, अच्छा लंबी लिफ्ट मिल गई सीधा नोएडा से इटावा तक की, ये सबसे बेस्ट हुआ। मतलब उम्मीद नहीं थी यार मुझे लग रहा था कि 2-3 लिफ्ट बदलनी पड़ेगी, लेकिन चल गया काम। यासीन रिक्शा वाले भाई ने लिफ्ट दे दी, और बड़े अच्छे इंसान है। मैंने उनको बोला भाई पैसे नहीं है, उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं छोड़ देते हैं। क्या कह रहे हो भैया? हाँ गुरुद्वारा जाना भैया। अच्छा जाते हो आप? अच्छा मैं तो रामायण यात्रा पे निकला था। हाँ, तो नोएडा से लिफ्ट दी किसी भाई ने, यहाँ तक की लिफ्ट मिल गई। हाँ। हाँ, और सबसे बढ़िया बात ये रही कि यार जो भाई ने मुझे उतारा वो उतारा फ्लाईओवर था, तो फ्लाईओवर से नीचे नहीं उतर सकते थे, और उससे बातें करते करते थोड़ा सा आगे भी आ गए थे। तो अभी तो यही है कि गुरुद्वारा थोड़ा पीछे रह गया 3.5 किलोमीटर। अब मैंने भैया को हाथ दिया तो कुदरती ही ये भी गुरुद्वारा ही जा रहे थे, तो यहाँ भी बात बन गई भाई। जय श्री राम। फाइनली गुरुद्वारा मिल गया है, और बहुत सही है देखा जाए तो, बहुत हेल्प होगी भाई। अभी जो है जूते तो नीचे निकाल दिए हैं, तो ऊपर चप्पल पहन लेता हूँ। अभी लेके आऊँ, हाथ पैर मुँह धो लेता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ, और फिर इनकी कुछ हेल्प करूँगा गुरुद्वारे में। बाकी बहुत सही है। ये कमरा है, देखो ये कमरा है यहाँ पे, बहुत सही है। कूलर भी दे रखा है यार, बहुत हेल्प होगी कसम से। भगवान हेल्प करे ही जा रहा है, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ इन चीज़ों का मैं। राम जी साथ है, साथ दे रहे हैं, आगे भी साथ देंगे।